कर्ण और अर्जुन महाभारत के दो ऐसे महान योद्धा थे जिनकी वीरता की तुलना कोई नहीं कर सकता था। दोनों ही अद्वितीय धनुर्धर थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें जीवन भर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया। कहा जाता है कि एक बार महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों से कहा, यदि संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी का था तो वो केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं बल्कि मन और धर्म का युद्ध था। अर्जुन बचपन से ही गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। उन्हें हर प्रकार की शिक्षा और सम्मान मिला। दूसरी ओर कर्ण जन्म से सूर्यपुत्र होने के बावजूद सूतपुत्र कहलाए। समाज ने उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने साहस को नहीं छोड़ा। जब हस्तिनापुर में राजकुमारों की धनुर्विद्या प्रतियोगिता हुई, तब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। उसकी अद्भुत प्रतिभा देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन तभी कुछ लोगों ने कहा, तुम्हारा जन्म राजवंश में नहीं हुआ, इसलिए तुम अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते। ये सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। उसी समय दुर्योधन आगे आया और उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। कर्ण ने उसी क्षण दुर्योधन का जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा कर दी। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया कि वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम पांडवों का साथ दे दो तो तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। कर्ण कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं जानता हूँ कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन जिसने मेरे अपमान के समय मेरा हाथ थामा, मैं उसे संकट में छोड़ नहीं सकता। मित्रता का धर्म भी मेरे लिए उतना ही बड़ा है। श्री कृष्ण कर्ण की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम सचमुच दानवीर और वचन के पक्के हो। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश भी ढक गया। देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। युद्ध के बीच अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण उसे निकालने लगे और उन्होंने अर्जुन से कहा, जब तक मैं पहिया निकाल लूं, तब तक युद्ध रोक दो। अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुक गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यही कर्ण उस समय मौन था जब द्रौपदी का अपमान हुआ और अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक घेरकर मारा गया था। कर्ण ने भी अपने जीवन में कई बार धर्म को जानते हुए अधर्म का साथ दिया था। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अधर्म ने नियम नहीं माने, तब आज धर्म की रक्षा के लिए निर्णय लेना आवश्यक है। अर्जुन ने अपने गांडीव से दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण सीधे कर्ण को लगा। सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर पड़े। कहा जाता है कि अंतिम समय में भी कर्ण के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा, कर्ण महान थे। उन्होंने दान, पराक्रम और वचन निभाने में संसार को आदर्श दिया। लेकिन मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि वह अधर्म का साथ देता है तो अंत में उसे उसके परिणाम अवश्य भुगतने पड़ते हैं। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। प्रतिभा तभी महान बनती है जब वो धर्म के मार्ग पर चले। मित्रता निभाना श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, फिर भी सत्य, न्याय और सदाचार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।